जय हिंद दोस्तों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला का ये एपिसोड 4 है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से आपके सामने। सबसे पहला प्रश्न है मरियप्पन थंगावेलु, ये कौन थे? ये हाई जंपर हैं। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इन्होंने एक तो टोक्यो जो पैरा ओलंपिक्स थे उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था हाई जंप में। और दूसरा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि पहले भारत की तरफ से जो फ्लैग बेयरर होते हैं, जो आगे से ध्वज लेके चलते हैं, ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बियर के तौर पे इन्हें नामांकित किया गया था। इनको करना था। उसके बाद क्या हुआ, इनकी फ़्लाइट में कोई कोविड पॉजिटिव पाया गया तो वो सभी को क्वारंटाइन किया गया, तो इनको भी क्वारंटाइन किया गया। उसके बाद इनकी जगह टेक चंद जी जो कि शॉर्ट पुटर हैं, उनको मौका मिला तो उन्होंने फ्लैग बियरिंग करी ओपनिंग सेरेमनी में। अब यहाँ से दूसरा प्रश्न आ जाता है, अगर ओपनिंग सेरेमनी में इन्होंने फ्लैग बियर किया था तो क्लोजिंग सेरेमनी में किसने किया था? अवनी लेखरा ने। ये शूटर हैं तो ये किस खेल से जुड़े हुए हैं ये भी हमने देख लिया। और उन्होंने क्या पदक जीता था इसको आप पढ़िएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न। अगला प्रश्न, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ये कब शुरू हुआ? ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था। ये तो शुरू हुआ था 12 अप्रैल 2005 को। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, 2013 में नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ये लिखा है ना NUHM, इसका मतलब है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य योजना। ठीक है, इसको आप हिंदी में ऐसे पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। तो 2013 में इन्होंने क्या किया, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन बनाया। उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, ये जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना थी, इसको हटा के इसका नाम बदल के इसको बना दिया नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना। क्यों? क्योंकि उसमें 5700 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ था, इसलिए इन्होंने क्या किया, उसको ख़त्म करके नेशनल हेल्थ मिशन बना दिया। इसके अंदर यानी कि 2013 में इन्होंने अब नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया। फिर क्या किया, इसके अंदर सब्स्यूम कर दिया। सब्स्यूम मतलब होता है उसके अंदर सम्मिलित कर लेना। सब्स्यूम कर दिया किसको? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना जो कि 2005 की थी, और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य योजना। समझ में आया ना? दो अलग अलग चीज़ें हैं। राष्ट्रीय जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, जो ग्रामीण स्वास्थ्य योजना है, वो 12 अप्रैल 2005 को शुरू हुई थी। फिर उसमें 5700 करोड़ का घोटाला वगैरह उजागर हुआ, वो सही से काम नहीं हो रही थी, तो उन्होंने 2013 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्य योजना जो है वो चालू की 2013 में। तो उस टाइम पे उसको चालू करते समय उन्होंने क्या किया कि नेशनल हेल्थ मिशन बना दिया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना बना दी। उसी के अंतर्गत दोनों शुरू कर दिए, अर्बन वाला भी और रूरल वाला भी। ठीक है, ये हो गया। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्लानिंग एंड द पुअर बुक किसने लिखी है? बहुत महत्वपूर्ण बुक है, एग्जाम में आई हुई है इसलिए। तो प्लानिंग एंड द पुअर बुक बागीचा सिंह मिन्हास ने लिखी हुई है, MINHAS, मिन्हास, बागीचा सिंह मिन्हास। इनको BS मिन्हास भी कहते हैं, ऑप्शन ऐसे आया था। ये अर्थशास्त्री हैं और इनकी किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम तो हर कोई किताब को नहीं जानते, लेकिन जो किताबें महत्वपूर्ण हैं कहीं ना कहीं इस अखबारों में छाई थी। ये अपने समय में किताब आई हुई थी, महत्वपूर्ण थी, अर्थशास्त्री थे, और ये जो आपका डाउन टू अर्थ है उससे भी जुड़े हुए थे, तो इसलिए इनकी किताब बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखिएगा शुरू से हर बार कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने लेके आते हैं, उसको याद कराते हैं, और इस तरह से कि वो दिमाग से निकले ना। अब यहाँ पर आया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम निदेशालय या श्रम संगठन। ये जो है इसकी स्थापना हुई थी, पहली बात तो स्थापना 1919 में बाय ट्रीटी ऑफ वर्साई की संधि द्वारा। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। मैंने उस दिन आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, कि जितने भी जिसके भी लास्ट में O आता है, जितने भी अधिकतर O वाले हैं, इनके लास्ट में O है, तो इनका ज़्यादातर का जो आपका जैसे WHO है, ILO, इनका ज़्यादातर का वो आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कि हर किसी में ऐसा, लेकिन ज़्यादातर में ऐसा है, तो ये कभी कभी काम कर जाता है। इसकी ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि 2021 में ना इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है, क्योंकि 1919 का स्थापना थी। अब इसकी स्थापना याद करना बहुत आसान है। देखिए, आपको पता है कि जो लेबर आदमी होता है वो बहुत मेहनत करता है, वो दोगुना काम करता है। अगर आम आदमी 5 घंटे मतलब सही से काम कर रहा है, तो जो लेबर है वो डबल काम कर रहा है, 10 घंटे काम कर रहा है। तो यहाँ पर 1919 में 2 बार 19 है, डबल 19 है, 19 आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। डबल कौन करता है? लेबर दोगुना मजदूरी करता है, तो इस वजह से इसको आप याद कर सकते हैं कि 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण एक उपन्यास था पहाड़ चोर उपन्यास है सुभाष पंत द्वारा। ठीक है, ये याद रखिएगा, और कुछ इसमें खास है नहीं। पहाड़ चोर उपन्यास है सुभाष पंत द्वारा।
उसके बाद 26 जुलाई कुछ दिवस महत्वपूर्ण होते हैं, आपको ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, लेकिन एग्ज़ाम में आया होता है, मैंने यहाँ पर लिख लिया। 26 जुलाई करगिल विजय दिवस। ऐसे एक एक दिवस अगर कभी आ जाता है पेपर में आए हुए दिवस, तो आपको इस प्रकार से मिल जाएंगे यहाँ पर मेरे इस श्रृंखला में। तो 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस, उस हम करगिल का युद्ध जीते थे। उसके बाद अगला एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब शुरू हुई? ये 1 अप्रैल 1957 को शुरू हुई थी। उससे पहले क्या था ना, इसके बाद जो 1 अप्रैल 1957 से क्या किया था, ये जो भारतीय रुपये उसको 100 में बांट दिया था, 1 2 3 4 ऐसे करके। उससे पहले वो 12 आना 16 आना ऐसे चलता था, तो उस प्रणाली को समाप्त कर दिया। इनको 1 2 3 4 यानी कि 100 हिस्सों में बांटने वाला ये प्रणाली शुरू कर दी, इसलिए इसको कहते हैं कि भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कहते हैं। तो ये 1 अप्रैल 1957 से शुरू हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग इस सीरीज़ से लगातार बने रहिए, कमेंट करिए और शेयर करिए एक दूसरे को। और मैं जल्द ही विषय के हिसाब से इतिहास का, पॉलिटी का, ऐसे करके चैप्टर वाइज रिवीजन हम शुरू करने वाले हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और एक स्ट्रेटजी पे भी हम किसी दिन बात करेंगे, कैसे एग्ज़ाम क्रैक किया जाए, सरकारी नौकरी कैसे प्राप्त की जाए। और वो सीरीज़ में क्या होगा कि इतिहास, जैसे हमने लिया इतिहास की सीरीज़, उसमें हम इतिहास का एक टॉपिक होगा, टॉपिक वाइज, जैसे माने कि जैन धर्म, उसके बाद आपका बौद्ध धर्म, उसके बाद आपका मौर्य साम्राज्य, ऐसे करके छोटे छोटे टॉपिक लेंगे। उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं एग्ज़ाम में आए हुए, या जो और हैं जो आपको किताबों में ऐसे सामान्य तौर पर नहीं मिलते और महत्वपूर्ण हैं, ये नहीं कि कुछ भी, जो महत्वपूर्ण होते हैं, जिसका इतिहास में कुछ रोल होता है, जिस प्रकार वो अपने अनुभव से मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा और एग्ज़ाम के हिसाब से भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो उसको आप सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं कि हिस्ट्री का भी रिवीजन चल रहा है, पॉलिटी का भी, ये रिवीजन के तौर पे मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, आप इससे बने रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।